खबर के साथ में न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। पहले ही बताया था रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अमेठी से नया उम्मीदवार हमने पहले ही जानकारी दी थी कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की खबर न्यूज 18 ने पहले ही दिखाई थी और आज सुबह ही जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की गई तो जानकारी सामने आई कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए अमेठी सीट की तो अमेठी से जो नए नाम का ऐलान किया गया है उसमें केएल शर्मा का नाम है जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के काफी ज्यादा करीबी, सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं केएल शर्मा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दो हॉट सीट से जुड़ी हुई हैं। रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। रायबरेली से राहुल गांधी तो अमेठी से केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। अब ये खबर न्यूज 18 ने पहले ही दिखाई थी और उस खबर पर मोहर लग गई है और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का जब ऐलान किया, लिस्ट जारी की, तो वही दो नाम निकलकर सामने आए जो न्यूज 18 ने आपको पहले दिखाए थे। राहुल गांधी दिल्ली से निकल चुके हैं और दोपहर 12:15 बजे नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। रायबरेली में उनके नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। अमेठी सीट पर कांग्रेस ने केएल शर्मा को उतार दिया है। इस सीट पर भी न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। न्यूज 18 ने पहले ही बताया था कि अमेठी से कोई नया चेहरा हो सकता है। केएल शर्मा को अमेठी की जिम्मेदारी दी गई है और केएल शर्मा चुनावी मैदान में, हालांकि ये उनका पहला चुनाव है और ऐसे में स्मृति ईरानी को कितनी टक्कर वो दे पाते हैं देखना काफी ज्यादा अहम होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं में और अमेठी की जनता को इंतजार था कि राहुल गांधी आएंगे और अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन न्यूज 18 ने जो अपनी खबर दिखाई थी उस पर मोहर लग गई है। न्यूज 18 की खबर पर एक बार दोबारा से मोहर लगी है और पहले ही हमने आपको बताया था कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी और अगर बात की जाए अमेठी की तो अमेठी से एक नया उम्मीदवार होगा। हालांकि केएल शर्मा की बात करें तो वो संसदीय कार्य को संभालते रहे हैं रायबरेली और अमेठी में और लगातार जनता से जुड़ाव भी उनका देखा जाता रहा है। तो सबसे पहले न्यूज 18 ने जो आपको खबर दिखाई थी उन्हीं नामों पर मोहर लगी है और लगातार चर्चाएं ये थी कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हमने न्यूज 18 ने आपको सबसे पहले बताया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव न लड़के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी सीट से कोई नया नाम होगा। और अब यही खबर है जो कि मोहर लग चुकी है और सुबह ही जो लिस्ट सामने आई दो नामों का जिसमें जिक्र किया, पहला तो था अमेठी से केएल शर्मा और रायबरेली सीट जो कि दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी का गढ़ कही जाती है। और इस वक्त की दो हॉट सीट का हम जिक्र कर रहे हैं। रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो राहुल गांधी दिल्ली से निकल चुके हैं, साथ ही सोनिया गांधी भी हैं। दोपहर 12:15 बजे का वक्त होगा जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। रायबरेली में उनके नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही कल से ही जो तैयारियां थी वो काफी ज्यादा पुख्ता कर ली गई थी। और ये तस्वीरें आप देखिए, आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी की और साथ ही अमेठी से भी आप देखिए केएल शर्मा जिनके नाम पर मोहर लगी है। कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बैठक रखी गई थी जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स शामिल हुए थे और उसपे ये अंतिम मोहर लगी थी कि केएल शर्मा अमेठी से और रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। आज दोनों ही प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के अपना नामांकन दाखिल कर देंगे क्योंकि 5वें चरण में दोनों ही सीटों पर चुनाव होना है और नॉमिनेशन फाइल करने की आज आखिरी तारीख है। 3 बजे तक ये जो प्रक्रिया है वो चलती है। 12:15 बजे का वक्त होगा जब राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। उनके साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे, साथ में सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगे। हालांकि जानकारी ये भी पहले निकलकर सामने आ रही थी कि प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उनके साथ पहुंच सकती हैं और लोगों में खासा उत्साह है। रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। हालांकि बीजेपी बार बार ये दावा कर रही है कि 80 में से 80 सीटें जीतने का। अब ऐसे में कांग्रेस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि 2019 में कांग्रेस पार्टी अमेठी सीट हार गई थी। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से राहुल गांधी निकल चुके हैं
और 12:15 बजे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। राहुल गांधी के इंतजार में रायबरेली की जनता और साथ ही जो कार्यकर्ता हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। इंतजार किया जा रहा है राहुल गांधी का। हालांकि इंतजार तो अमेठी की जनता को भी था, लेकिन अब अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। कार्यालय को सजाया गया है, जगह जगह पर होर्डिंग्स लगाई गई है और स्वागत की तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं कि जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, तीनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से लेकर रायबरेली की आप ये तस्वीरें देखिए। और साथ ही आज जब राहुल गांधी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे तो कुछ बड़े नेता भी कांग्रेस के उनके साथ में मौजूद रहेंगे। और अमेठी से पप्पू पांडे हमारे साथ में जुड़ गए हैं, रायबरेली से उमेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, संदीप पांडे जुड़ गए हैं दिल्ली से कांग्रेस ऑफिस से, और साथ ही संकेत मिश्रा अमेठी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली चलते हैं। संदीप, आप बताइए, राहुल गांधी वहां से रवाना हो चुके हैं, कैसी तस्वीरें हैं और साथ ही कितने बजे तक रायबरेली पहुंच जाएंगे राहुल गांधी? देखिए, नामांकन के दिन नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। रायबरेली से जहां राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, वहीं अमेठी से गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा मैदान में हैं और आज नामांकन का दिन है, अंतिम तिथि है। इस दौरान कांग्रेस एक भव्य रोड शो के जरिए बड़ा संदेश वहां की जनता को देना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से लेके प्रदेश के नेता इसमें शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सोनिया गांधी अभी अपने आवास से निकल चुकी हैं, वहीं राहुल गांधी भी उनके साथ थे। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी नामांकन के दरमियान मौजूद रहेंगी। वहीं बात करें प्रदेश के नेताओं की, तो प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो भी नामांकन के दरमियान मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी वहीं मौजूद रहेंगे। इस ऐसे में ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस एक रोड शो के जरिए, नामांकन के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश में है, ताकि जो चुनावी जो अभियान पिछले दिनों से वहां पे ब्रेक था कांग्रेस का प्रत्याशियों के घोषणा को लेकर, उसको पूरे मतलब रौ में लाया जा सके। राहुल गांधी के साथ में कांग्रेस के चेहरे नजर आने वाले हैं और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे। चलिए अब रायबरेली आपको लेकर चलते हैं। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उमेश, न्यूज़ 18 ने जो खबर दिखाई थी उस पर मोहर लग गई है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बताइए कैसी तैयारियां हैं, कितना उत्साह है जनता में? जी हाँ, देखिए, न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे और निश्चित तौर पर न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीर आप दिखाइए कि कैसे यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय को सजाया गया है। कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। पूजा पाठ की भी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। ये तस्वीर आप दिखाइए कि कैसे यहाँ पर कांग्रेस के कार्यालय को सजाया गया है, केंद्रीय कार्यालय है कांग्रेस का, और यहाँ पहले पूजा पाठ होगा और उसके बाद राहुल गांधी नामांकन करने के लिए रवाना होंगे। चाहूंगी, सोनिया गांधी एयरपोर्ट के लिए निकल गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली के लिए सोनिया गांधी रवाना हो चुकी है। एयरपोर्ट के लिए सोनिया गांधी निकल गई हैं और राहुल के साथ में सोनिया गांधी भी रवाना हुई है। और चलिए एक बार फिर से उमेश के पास में चलते हैं। उमेश, बताइए कैसी तस्वीरें हैं राहुल गांधी के स्वागत को लेकर? बताया था, रायबरेली जनता को बताया था कि रायबरेली से गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति लड़ेगा, इसलिए हम लोग आश्वस्त थे। और राहुल जी आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। हम लोग युवा हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, इससे रायबरेली का युवा बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। और वो यहाँ आएंगे, यहाँ पूजा पाठ होगी जैसे कि हमेशा होता आया है। पूजा की है, उसके बाद रोड शो करते हुए, जनता से मिलते हुए नामांकन किए। हमेशा से ही जब नामांकन दाखिल करने के लिए सोनिया गांधी चाहे आई हो, चाहे इससे पहले इंदिरा गांधी जी आई हो, तो पहले यहाँ पर पूजा पाठ होता है और उसके बाद ही नामांकन के लिए निकलते हैं। 12:15 बजे के आसपास नामांकन होगा। अंदर जो गैलरी है वहीं पर आंगन में एक तरह से वहाँ पूजा की जाएगी और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप ये बताइए, क्या कहेंगे, कितना खुश हैं कि राहुल गांधी अब यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और आप लोगों की जो मांग थी आखिरकार वो पूरी हो गई? देखिए, हम लोगों की जो मांग थी वो पूरी हो गई है और हमारे युवा नेता और शानदार नेता जो राहुल गांधी जी हैं और जो यहाँ रायबरेली से डिक्लेयर हुआ है, उससे हम लोगों के अंदर इतना उत्साह भर गया है कि हम लोग यहाँ पे एकदम
इतना खुश हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और आपको बता रहे हैं कि रायबरेली में गांधी परिवार का दबदबा पहले भी था और अभी भी है, और रायबरेली में गांधी परिवार की सीट 100% निकलनी है। अच्छा, क्या कहेंगे, जिस तरह से मैं देख रहा था कि किसी थ्रिलर फिल्म की तरह आखिरी मोमेंट पर राहुल गांधी कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर आए हैं, तो बड़ा सस्पेंस बना हुआ था और आप लोगों के बीच जहन में तो रायबरेली एक ऐसी सीट है जहां से इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक चुनाव लड़ती रही हैं। गांधी परिवार का इसे गढ़ भी कहा जाता है। अब चलिए, संदीप पांडे आपको इससे पहले जानकारी दे रहे थे, संकेत के पास में चलते हैं, अमेठी से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संकेत, अमेठी की जनता इंतजार कर रही थी, कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार से ही कोई चुनाव लड़े, लेकिन अब केएल शर्मा के नाम पर मोहर लग गई है, तो कार्यकर्ताओं और आम जनता के किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? क्या निराशा है, नाराजगी है या फिर उत्साह है? बिल्कुल, देखिए, अमेठी और रायबरेली की अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस पार्टी अपना सस्पेंस बरकरार रखे हुई थी। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ था, आज अंतिम दिन है और आज ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। जहां एक तरफ राहुल गांधी, जो कि अमेठी से सांसद हुआ करते थे, स्मृति ईरानी ने उनको चुनाव हराया, वो वायनाड पहुंचे और इस तरह की चर्चा थी कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से नामांकन कर सकते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी नामांकन करेंगे रायबरेली की सीट से। रायबरेली की सीट से राहुल गांधी नामांकन करेंगे। केएल शर्मा अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। केएल शर्मा सोनिया गांधी के और गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, तो ऐसे में अब स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा चुनावी मैदान में होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और जो यहाँ पर लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, जो लोग हैं यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि अब यहाँ से केएल शर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? जीतेंगे। कौन जीतेगा? के शर्मा जो बनाए गए हैं प्रत्याशी कांग्रेस के। बिल्कुल, ये देखिए व्यक्तिगत इनकी राय है, लेकिन ये है कि यहाँ से राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे, तो इस बार राहुल गांधी मैदान में नहीं है, तो जो प्रत्याशी होगा वो जीतेगा। बिल्कुल, राहुल गांधी के नाम से वोट मिलेगा। राहुल गांधी के नाम से वोट मिलेगा, ये लोग जो हैं उनकी प्रतिक्रिया है। लेकिन आपको बता दें कि अमेठी से राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे। स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के इस किले को ढाया और यहाँ से सांसद बनी। स्मृति ईरानी इस बार फिर चुनावी मैदान में है। संकेत, जरा चुनावी समीकरण को आप समझाइए कि गांधी परिवार की मांग यहाँ पर होती रही है, रॉबर्ट वाड्रा भी यहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते रहे, लेकिन अब केएल शर्मा के नाम पर जब मोहर लग गई है, तो स्मृति ईरानी के साथ में ये जो मुकाबला है कि कितना ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, या फिर बीजेपी के लिए सीट निकालना आसान हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए, अगर ये जो सीट है वो परंपरागत गांधी परिवार की सीट है और कांग्रेस का अगर प्रदेश में जनाधार देखा जाए तो वो सबके सामने है। ये रायबरेली और अमेठी लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का जनाधार है और कांग्रेस पार्टी खासकर जो गांधी परिवार है, तो ऐसे में राहुल गांधी अगर प्रत्याशी यहां से नहीं है, अब वो रायबरेली से प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केएल शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनके बीच में टक्कर है, स्मृति ईरानी के बीच और केएल शर्मा के बीच में, और इंडी गठबंधन है। ऐसे में सपा और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में है गठबंधन को लेके। और अगर देखा जाए वोटों का अंतर, तो पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव बड़े अंतर से हराया था। बिल्कुल, बीजेपी इस बार भी यही दावा कर रही है कि अमेठी के साथ साथ रायबरेली सीट भी कांग्रेस पार्टी हारने वाली है। पप्पू पांडे के पास में चलते हैं, अमेठी से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पप्पू पांडे, आप बताइए कि अगर केएल शर्मा की बात करें तो कहते हैं कि जनता से जुड़ाव उनका बहुत ज्यादा है, क्योंकि संसदीय कार्यों को वो संभालते रहे अमेठी और रायबरेली में। ऐसे में राजीव गांधी के साथ में वो पहली बार अमेठी आए, तो जनता के साथ में कितना अच्छा कनेक्शन उनका है, जनता में कितनी अच्छी पकड़ है, और साथ ही अब ये जो मुकाबला है स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा का, ये कितना ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जो अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं केएल शर्मा, 3 दशक से लंबा उनका अमेठी से संबंध रहा है, अमेठी से आते जाते रहे, अमेठी के लोगों को जानते हैं और अमेठी के लोग भी लगातार उनके संपर्क में रहे हैं। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो चुनावी रणभूमि है उसमें केएल शर्मा, पप्पू पांडे, आपके आसपास कई सारे लोग नजर आ रहे हैं, जरा इनके रिएक्शन लीजिए। जी बिल्कुल, मैं बात करता हूं, एक वरिष्ठ कांग्रेसी हैं अल्लू मियां, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति रहेगी अमेठी में। बहुत अच्छा रहेगा, केएल शर्मा बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और राहुल जी ने, प्रियंका जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया। मैं कहता हूं कि इससे अच्छा फैसला कोई हो ही नहीं सकता है। जहां एक तरफ मौजूदा हमारी मोहतरमा सांसद बार बार
अपने गुरूर में, अपने घमंड में ये कह रही हैं कि राहुल गांधी भाग गए, राहुल गांधी भाग गए। तो राहुल गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया कि हम भाग नहीं गए हैं, हम अपने एक छोटे कार्यकर्ता को आपके सामने ला करके रख रहे हैं, चुनाव लड़ाएंगे और देखिएगा रिजल्ट पॉजिटिव होगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ। कुछ लोग और हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पुराने कांग्रेसी हैं, क्या माहौल रहेगा, कैसा मुकाबला होगा? ये मुकाबला बहुत अच्छा होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। स्मृति ईरानी केएल शर्मा के सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि केएल शर्मा का अमेठी से 41 साल का रिश्ता है और केएल शर्मा सबको जानते हैं। अमेठी की गलियों में जो भी विकास राहुल गांधी सोनिया गांधी के पीरियड में हुए हैं, सब सारा कार्यक्रम किशोरी लाल शर्मा ही देखते थे। और किशोरी लाल शर्मा ऐसे प्रत्याशी हैं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सोनिया गांधी का ये निर्णय स्वागत योग्य है और केएल शर्मा जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। आपसे जानते हैं कैसा मुकाबला होगा? बहुत अच्छा होगा। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि मुकाबला यहाँ पर अच्छा होगा, कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी लोकसभा सीट पर जिस तरह से भाजपा से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं, तो वहीं जो है बिल्कुल देखिए स्मृति ईरानी है और केएल शर्मा कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट होंगे। अब ये जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प होने वाला है, लेकिन अब देखना होगा कि कितना फायदा इस बदलाव के बाद में कांग्रेस पार्टी को मिलता है। आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए